नमस्कार। आज हम एमी ब्राउन की किताब है डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन, उस पे बात कर रहे हैं। हाँ, ये किताब मार्च 2022 में आई थी। हाँ, और पर्सनल डेवलपमेंट सेक्शन में काफी चर्चित रही। अमेजिंग पर रेटिंग भी है इसकी अच्छी खासी, 4.1 4.2 के आसपास। सही है। और इसका दावा है कि ये मैनिपुलेशन दूसरों को अपनी बातों में फंसाना, और पर्सुएशन यानी किसी को राजी करना, हाँ, कायल करना। हाँ, कायल करना, उनकी तकनीकों का खुलासा करती है। तो चलिए देखते हैं जरा, ये जो करीब 176 पेज की किताब है, इसमें है क्या आखिर। बिल्कुल। देखिए, किताब में कई तकनीकों का जिक्र है, जैसे बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, एनएलपी का नाम आता है। एनएलपी? हाँ, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और यहाँ तक कि सेल्फ हिप्नोसिस का भी जिक्र है। अच्छा, सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ, अब जैसे एनएलपी की बात करें तो ये हमारी सोच, भाषा और जो व्यवहार के पैटर्न्स है ना, उनको समझने से जुड़ी है। तो किताब शायद इसमें एंकरिंग जैसी कोई तकनीक बताती होगी, मतलब किसी खास एहसास को किसी हाव भाव या शब्द से जोड़ देना। ओह अच्छा। जिससे आप अनजाने में भी किसी की भावनाओं को उभार सकें। हाँ हाँ बिल्कुल। वही इसका एक पहलू है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है या कुछ और ही मामला है। ये एनएलपी वाली बात तो दिलचस्प है, खासकर ये एंकरिंग का आइडिया, और ये सेल्फ हिप्नोसिस, ये तो और भी गहरा लगता है। क्या किताब इस पे डिटेल में जाती है कि इसे कैसे यूज करें, या बस ऊपर ऊपर से जिक्र है? क्योंकि ये शब्द सुनने में तो बड़े फैंसी लगते हैं। सही कहा। और यहीं पर देखिए मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? अगर आप इसकी समीक्षाएं देखें, ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह, तो तस्वीर काफी मिलीजुली सी है। अच्छा, लोग बटे हुए हैं इस पर। हाँ काफी। कुछ ऑनलाइन फोरम्स हैं जैसे रेडिट वगैरह, वहां लोग इसकी तुलना रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत मशहूर किताब है 48 लॉज ऑफ पावर, उससे करते हैं। ओह हाँ, वो तो काफी फेमस है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि ब्राउन की किताब का टोन थोड़ा ज्यादा जजमेंटल है, और दूसरी तरफ एक बड़ा तबका है जो इसे सीधे सीधे स्यूडो साइंस कह रहा है। स्यूडो साइंस? आप कह रहे हैं छद्म विज्ञान? हाँ बिल्कुल, छद्म विज्ञान, ऐसी बातें हैं जो सुनने में वैज्ञानिक लगें पर जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार न हो। अच्छा। हाँ, जो आलोचक हैं उनका कहना है कि किताब आकर्षक शब्दावली का इस्तेमाल तो खूब करती है, बड़े बड़े टर्म्स यूज करती है, पर वैज्ञानिक सबूत या रिसर्च की गहराई इसमें है नहीं। और एक चिंता इस बात की भी है जो काफी गंभीर है, कि इसमें जो तकनीकें बताई गई हैं उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि किस तरह का गलत इस्तेमाल? जैसे मान लीजिए गैस लाइटिंग करना, किसी को जानबूझकर ऐसी बातें कहना या ऐसे हालात पैदा करना कि वो अपनी ही याददाश्त पर, अपनी समझ पर, यहाँ तक कि रियलिटी पर ही शक करने लगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये भरोसे को पूरी तरह खत्म कर सकता है। कुछ रिव्यूज में तो मैंने पढ़ा कि लोग इसे मनोविज्ञान के नाम पर जो हानिकारक व्यवहार होते हैं ना, उनका एक कलेक्शन जैसा बता रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ तो ये बेस्ट सेलर है, लोग खरीद रहे हैं, शायद इसलिए कि भाई इंसानी बर्ताव को समझना चाहते हैं या खुद को मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हैं। हाँ, ये मुमकिन है। और दूसरी तरफ इसे छद्म विज्ञान और पोटेंशियली हार्मफुल यानी नुकसानदेह बताया जा रहा है। तो क्या इसमें ऐसा कुछ है जो शायद आम मनोविज्ञान की किताबों में नहीं मिलता? क्या ये किसी तरह की छिपी हुई जानकारी देने का दावा करती है? हाँ, शायद यही इसकी पॉपुलैरिटी का एक कारण हो सकता है। ये जो सीक्रेट्स या डार्क पहलू जानने का एक आकर्षण होता है ना। वो तो होता है। हाँ, किताब दावा करती है कि रोजमर्रा की बातचीत में जो छोटे छोटे सूक्ष्म मैनिपुलेशन होते हैं उनके उदाहरण देती है, और ये शायद कुछ लोगों को लगे कि हाँ, इससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। सही है। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो गंभीर पाठक हैं, वो इसे अकादमिक तौर पर या मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत पुख्ता नहीं मानते। ये कोई गहरी साइकोलॉजिकल रिसर्च पर आधारित किताब नहीं है। तो निचोड़ ये निकलता है कि ये किताब शायद उन लोगों के लिए ठीक हो सकती है जो मैनिपुलेशन की दुनिया को बस समझना शुरू कर रहे हैं, एक तरह से बस ये जानने के लिए कि अच्छा ऐसी चीजें भी होती हैं। हाँ, एक शुरुआती बिंदु कह सकते हैं। हाँ, एक शुरुआती बिंदु। पर इसे कोई गाइड बुक समझ लेना या इसमें लिखी बातों को आंख बंद करके मान लेना, वो शायद ठीक नहीं होगा, जोखिम भरा हो सकता है। थोड़ी सावधानी तो बरतनी चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है। क्या? कि इस तरह की तकनीकों के बारे में जानना, चाहे वो कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो, क्या ये हमें सच में ज्यादा अलर्ट, ज्यादा सुरक्षित बनाता है, या फिर ये हमें बेवजह दूसरों पर शक करने वाला बना देता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ज्ञान तो ठीक है, पर जागरूकता और शक, इसके बीच एक बहुत महीन रेखा होती है।
वो रेखा कहाँ खींचनी है, ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और शायद इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हाँ, ये सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि जागरूकता और संदेह के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।